डेफिनेटली इसको इसका फ़ायदा होगा भी। लेते हैं मसूद खान हैं अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल भेजे हैं। जियो फाइनेंस के 100 शेयर हैं इनके पास 329 रुपए के भाव पर। अजीत जी, क्या करना चाहिए? जियो फाइनेंस पे काफ़ी चर्चा में रहा है और हाल में कुछ तेज़ी भी अच्छी दिखी है। आगे क्या ये तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है क्या? एक महीने के चार्ट अगर आप देखें तो 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी है। सर बिल्कुल तेजी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि लिए जो अपवर्ड ट्रेंड जो होता है वो प्राइमरी फेज 1 साल के ऊपर ही चलते रहता है। तो इसमें डबल बॉटम एक फॉर्मेशन बना के वहां से ब्रेकआउट आके अच्छा अपवर्ड मोमेंटम में है। अभी जो आया है 2-3 दिन से जो गिरावट है एक मुझे लगता है हेल्दी करेक्शन का संकेत है। तो जब तक 290 अगर नीचे की और ब्रेक नहीं करता है तो ये ट्रेंड इसका जो ट्रेंड है इंटैक्ट रहने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें बने रह सकते हैं जब तक 290 नहीं ब्रीच करता है। और ये वापस जो 380 400 का लेवल है वो वापस एक बार टेस्ट करने का इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ट्रेंड इसका जो है वो मेजर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव है। में भी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका नज़रिया अगर थोड़ा मीडियम टर्म का है तो आपके लिए बेहतर वेट हो सकता है, ऐसा अजय जी को लगता है। हालांकि मार्च में जो लो हमने देखा था 200 रुपए के आसपास का, उसके बाद से लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी बनी है, 125 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। दर्शक है जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपने सवाल हमें भेजे हैं। पुंडलिक नाम है इनका, महाराष्ट्र से हैं। बीएसई के 736 शेयर हैं इनके पास 616 रुपए के भाव पर। 20 साल के नज़रिए से इन्होंने खरीदारी की है, काफ़ी लंबा नज़रिया है इनका, प्योरली इन्वेस्टर हैं। शर्मिला जी, क्या करना चाहिए? 20 साल का नज़रिया है इनका, 616 के भाव पे खरीदा है, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। इनकी कॉस्टिंग है 616, उसके बाद स्प्लिट भी हुआ था, हालांकि वो क्लियर नहीं लिखा है ओवरऑल उस स्प्लिट के बाद की ये कॉस्टिंग है या पहले की, लेकिन ओवरऑल किसी भी हिसाब से देखें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्या करना चाहिए? बने रहें? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मैं एक ही चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। ऑब्वियसली आई थिंक मैंने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है। लेकिन और जिस तरह का स्टॉक बीएसई है उसमें ये थोड़ा कम लागू होता है। लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि अब जिस तरह के दौर में हम हैं, तो भले हम लॉन्ग टर्म करें, लेकिन आपको हर 2-3 साल उस स्टॉक पर ज़रूर रिविज़िट करना चाहिए। सिर्फ इसके लिए क्योंकि बिज़नेसेस एंड द वे दे आर रन और जो प्रोडक्ट आपको वो बेच रहे हैं या जो कुछ बिजनेस वो कंपनी जिसमें है उसमें वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट या पीछे पड़ सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है। हैविंग सेड दैट आई थिंक वेयर बीएसई इज और जहां पर अभी अपने स्टॉक मार्केट्स है और जहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन सब चीजों को देखकर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह की चिंता करनी चाहिए। जस्ट एज आई सेड, आपको पीरियोडिकली रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि जैसे आपने उम्मीद की थी उस हिसाब से चीजें चल रही है एंड एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट क्लियर 3 ईयर पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो प्लेटफॉर्म शेयर है तो डेफिनेटली इसको इसका फायदा होगा भी।